नमस्कार। इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। कोई उन्हें सियासत का बाजीगर कहता है, तो कोई राजनीति का चाणक्य, तो कोई बीजेपी का रणनीतिकार और शिल्पकार। मोदी युग की शुरुआत के साथ ही अमित शाह का लोहा सभी ने माना। भारतीय राजनीति के कद्दावर नेताओं में से एक और देश के गृहमंत्री अमित शाह 57 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि देश की जनता भी जानती है कि आखिर क्या है अमित शाह होने का मतलब। हम आपको दिखाते हैं पीएम मोदी और सीएम योगी ने कैसे अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। देश के गृह मंत्री, सियासत के चाणक्य, बीजेपी के रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज जन्मदिन है। अमित शाह आज 57 साल के हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, अमित शाह जी को जन्मदिन की बधाई। मैंने कई वर्षों तक अमित भाई के साथ काम किया। पार्टी और सरकार को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखा। वो ऐसे ही जोश के साथ देश की सेवा करते रहे। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, भारतीय राजनीति में कर्मठता, जीवटता और प्रतिबद्धता के आदर्श मानक, राष्ट्रवादी चेतना के प्रबल संवाहक, यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुयशपूर्ण और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अमित शाह के जन्मदिन पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। ऊर्जा, कर्मठता, ज्ञान और कार्यकुशलता के धनी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण के प्रति आपका परिश्रम और सेवा भाव सभी के लिए अनुकरणीय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमित शाह को ट्वीट कर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं। वो एक सुरक्षित भारत सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर अमित शाह को बधाई दी और कहा, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे साथी देश के गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और दीर्घायु रहे, ईश्वर से यही कामना करता हूं। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। वो बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्हें चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। 1997, 1998, 2002, 2007 और 2012 में गुजरात विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 16वीं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 10 सीटें थी। अमित शाह को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने 71 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया।
संगठन पर पकड़ को देखते हुए उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया और पूरे देश में बीजेपी की जीत का परचम लहराने लगा। 2019 में अमित शाह लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और अब देश के गृह मंत्री हैं और आज जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश ने 21 अक्टूबर यानी कल ही 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज का लक्ष्य हासिल किया, जिसे पीएम मोदी और अमित शाह की ही रणनीति और बेहतर प्रबंधन की मिसाल माना जा रहा है।
धारा 370 हो, किसान बिल हो या ट्रिपल तलाक, संसद के बाहर और संसद के अंदर शाह की जबरदस्त रणनीति ने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। शायद यही वजह है कि शाह की रणनीति के सामने टिकना विपक्ष के लिए बेहद बेहद मुश्किल है। सियासत की उठापटक हो या प्राकृतिक आपदा, अमित शाह हर मौके की नजाकत समझते हैं। उत्तराखंड में आई बाढ़ बारिश की आपदा के बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। सियासत की हर बारीक रणनीति को भी अमित शाह बखूबी समझते हैं। बंगाल चुनाव के दौरान भी अमित शाह की रणनीति तो जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उतनी सीटें मिली, इतनी पहले कभी नहीं मिली थी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपनी बेबाक बात भी रखी थी। सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी काफी करते हैं। क्या आपको लगता है कि सीए बंगाल के लिए आपका पॉलिटिकल प्लान है? नहीं, देखिए, सैद्धांतिक रूप से जो शरणार्थी आए उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आश्वासन रहा जी कि आपको यहाँ की नागरिकता दें। अब 70 साल से किसी ने नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र को, सीए को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था और 20 में हम कानून लेकर आए। इसको मैं नहीं मानता राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां विरोध करती हैं, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिले, उसमें भला विरोध क्या हो सकता है? इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जब संसद में अमित शाह ने रचा इतिहास, अनुच्छेद 370, इसे लेकर दशकों से हो रही थी वोट की राजनीति, जिससे हटाना लग रहा था नामुमकिन, जिसको लेकर धमकियां दी जाती थी कि 370 हट गया तो कश्मीर मिट जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मोदी के शाह ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों, ये प्रस्ताव और ये बिल, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। लोकसभा में बिल पेश करने के बाद जब कांग्रेस ने विरोध किया तो अमित शाह ने करारा जवाब दिया। चिंता 370 की नहीं है, वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो मोदी जी के शासन के अंदर, राष्ट्रपति शासन के अंदर शुरू हुआ और कुछ फाइलें खुली हैं, इसकी चिंता है। इसके कारण 370 के लिए हो हल्ला हो रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक में जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आया, चेहरे पर पसीने आने लगे, ठंड में पसीने आने लगे। क्यों बोला? और इस तरह से लोकसभा में अमित शाह ने ऐतिहासिक शॉट्स खेलते हुए अनुच्छेद 370 को बाउंड्री से बाहर कर दिया। इसके बाद बारी राज्यसभा की थी, जहां बीजेपी की संख्या बहुमत के लिए कम थी। लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी अमित शाह ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। You raised a relevant point. It's important. विपक्ष शोर मचाता रह गया, बहुत विरोध हुआ। बावजूद इसके अमित शाह ने राज्यसभा में इस बिल को पेश किया, बल्कि पास भी करवाया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। बिल पास होते ही पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे और अमित शाह के पास जाकर उनकी पीठ थपथपाई। पीएम मोदी की यह शाबाशी राज्यसभा में संख्या कम होने के बाद जीत दिलाने पर थी। यही नहीं, पीएम मोदी ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि देश में जो एक दीवार थी वो दीवार गिरा दी गई है। कहते हैं कि बीजेपी के मिशन 370
वो इसलिए पूरा हुआ क्योंकि मोदी के पास अमित शाह थे। वो अमित शाह जो विपक्ष के सवालों का न सिर्फ तार्किक जवाब देते हैं बल्कि विपक्ष के अतार्किक सवालों का पुरजोर तरीके से खंडन भी करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को लेकर कहा था कि उनकी छवि को आहत करने की सुनियोजित कोशिश हुई, जबकि वो सबसे चर्चा करने के बाद ही फैसले लेते हैं। लोगों को लगता है फैसला मोदी जी ने ले लिया, लोगों को मालूम नहीं है कि जनता को भी मालूम नहीं है, जर्नलिस्टों को भी मालूम नहीं है कि ये सामूहिक चिंतन का परिपाक है। निर्णय तो ऑफकोर्स वो ही करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और उनको ही करना चाहिए। जनता ने अधिकार उनको दिया है, बाकी सारे मंत्री को फिर मोदी जी ने अधिकार दिया है। यही तो हमारा संविधान है। परंतु सबके साथ चर्चा कर कर, सबको बोलने का मौका देकर, सबके प्लस माइनस पॉइंट सुनकर ये फैसले होते, ऐसी छवि इसलिए नहीं बनती कि वो डिसिप्लिन के आग्रही है। और कुछ लोग जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैं बोलने जा रहा हूं, कुछ लोग जो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, वो सत्य कुछ भी हो, सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने कैसा रखना, वो भी प्रयास हम तो देख ही रहे हैं, आप भी शायद देखते होंगे। और इसके कारण छवि को आहत करने का भी एक सुनियोजित प्रयास हुआ। कोरोना काल में भी बेहतर प्रबंधन के लिए अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ की। देश ने 21 अक्टूबर को 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा हासिल कर लिया है। ऐसे में जहां पीएम मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया, वहीं अमित शाह ने इसे दुनिया के सामने कोविड प्रबंधन को लेकर देश के प्रयासों को बड़ा उदाहरण बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। न्यूज़ 18 की तरफ से भी अमित शाह को जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। नमस्कार।